देखिए कल भी आप लोग जब बना रहे थे तो जल्दी जल्दी तो बना दे रहे थे, लेकिन बहुत सारा लोग आंसर गलत कर दे रहे थे। स्क्वायर एंड रूट में थोड़ा सतर्क रहिएगा, 2 सेकंड बाद आंसर आए सही आए। देखिए आपको एक बात बताए थे, अब बताइए कल जो क्लास किए थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कल वाला वीडियो देखना या क्लास करना ज़रूरी है। नहीं देखे होंगे तो पिछला वाला वीडियो देख लेंगे। जब भी नीचे रूट रहता है उसको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, परमेकरण करना पड़ता है, और परमेकरण करने के लिए उल्टा साइन से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ता है। तो अब बताइए इतना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर एक बात और बताए थे कि अगर अंतर 1 का होगा, अंतर अगर 1 का होगा तो केवल साइन बदल देंगे, मतलब प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे, वह परमेकरण करने का बराबर वैल्यू आ जाएगा। यानी परमेकरण करें या ना करें कोई फर्क फिर नहीं पड़ेगा। अंतर सब में कितने का है? 1 का है, 1 का है। तो इसका मतलब हुआ कि जब अंतर 1 का होता है तो जब अंतर 1 का होता है, और अंतर डायरेक्ट मत देखिएगा, स्क्वायर का अंतर होता है, तो रूट को हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूटे न भर हटेगा। 9 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, क्योंकि रूट है सिर्फ हटेगा। तो स्क्वायर करके देखिएगा कि स्क्वायर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो अगर 1 आएगा तो हमको क्या करना है कि साइन केवल पलट देना है, जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा और जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा। मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि साइन का ख्याल करना इस जगह पर बेहद जरूरी है। ये माइनस है, क्या बनेगा ऊपर में? प्लस। तो √9 प्लस √8। अब ये माइनस तो मेन के साथ लगा हुआ है ना, चलिए पहले इसको बोलिए। ये माइनस ऊपर में प्लस √8 प्लस √7, यहाँ प्लस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस ऊपर में प्लस, तो बनेगा √7 प्लस √6। माइनस मेन के साथ है, माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √4। अब हमको 2 जगह सावधान रहने की ज़रूरत है जहाँ पर मेन ब्रैकेट के साथ माइनस है। अब आप ध्यान रखेंगे कि जब ये माइनस है तो ये माइनस और इसको भी क्या करेगा? माइनस। हटा दूं कि एक लाइन और लिख दूं? हटा देते हैं। तो ये अब हम हटाएंगे तो ये तो माइनस दिख ही रहा है, इस जगह माइनस कर देते हैं ताकि आपको दिखे कि ये ब्रैकेट के साथ था, वो प्लस था, बाद में माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ आइए, ये माइनस लेकिन ये वाला भी माइनस, तो इसको मैं हटा करके यहाँ माइनस लिखता हूँ और समझिएगा कि माइनस से केवल है। अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो +8 -8 खत्म, -7 +7 खत्म, +6 -6 खत्म, -5 +5 खत्म। बचा मेरे पास √9 और प्लस में √4। 9 से बाहर 3, 4 से बाहर आंसर 5। एक भी गलती किए तो ऑप्शन तो एकदम 100% रहेगा, और एग्ज़ाम में कोई चेक दोबारा नहीं करता है। एक बार ऑप्शन लड़ा आप मार करके निकल ही जाएंगे। स्क्वायर एंड रूट, LCM एंड HCF रुक के आराम से 5 सेकेंड बाद आंसर आए चलेगा, लेकिन आराम से, गलत ना हो। नहीं तो देखिए क्या क्या नुकसान होगा। पहला नुकसान ई नंबर तो गया, दूसरा नुकसान जो इसको टाइम दिए वो बर्बाद हुआ, और उसके बाद फिर जो निगेटिव करेगा वो अलग होगा। अब आइए जल्दी में कैसे बनाएंगे। जल्दी में देखिएगा, या करके देख लीजिए। देखिए जल्दी में क्या करेंगे। जल्दी में यही होगा कि हमको एक बात पता है कि अगर अंतर 1 का होता है, अंतर तो साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज होता है तो कई बार आप लोग को हम बताए हैं कि जब कभी भी 2 गो रहेगा ना तो आप केवल 2 ठे इक्वेशन लिख लीजिएगा। आप केवल 2 ठे लिख लीजिएगा। ये माइनस से ऊपर जाके क्या बनेगा? प्लस √9 प्लस √8। ये माइनस है मेन के साथ, तो ये माइनस था, ऊपर क्या बन रहा था? प्लस, लेकिन इसके वजह से क्या बन गया? माइनस। तो ये रहा आपका √8 और माइनस √7। अब 2 गो में ध्यान रखिएगा कि कट कैसे रहा है। जब आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो इस बात को हम बताए थे
कि आपको पूरा इक्वेशन पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ 2 पर फोकस करना है। 2 में देखना है कि पहले वाला का क्या बचा और दूसरे वाला का क्या बचा। जो दूसरा वाला के बचेगा वो अंतिम वाला के बचेगा, जो दूसरा वाला के बचेगा वो अंतिम वाला के बचेगा। तो हम यही देखने वाले हैं। तो ई प्लस और माइनस तो गया। अब आगे आने वाला समय में इस सब कटते कटते लास्ट वाला, इस सेकेंड वाला के जो बचा वही किसका बचेगा, लास्ट वाला के बचेगा। जो सेकेंड वाला के बचा वही लास्ट वाला के बचा। तो फर्स्ट वाला के क्या बचा, पहला वाला। फर्स्ट वाला के क्या बचा, पहला वाला। सेकेंड वाला का क्या बचा, लास्ट वाला। तो सेकेंड वाला का अगर लास्ट है तो लास्ट वाला का भी लास्ट है होगा। अब बोलिए कि माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका 4 बचने वाला है। तो इसका 9 बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से बाहर 3 और यहाँ से बाहर 2, 3 और 2 5। आंसर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये भी बनाने में टाइम नहीं है, लेकिन लिखने में तो टाइम लगेगा ना। और एग्जाम में तो आपको पता ही है, धड़कन 60, 59, 58 ये और परेशानी करता है। आप जहाँ एक क्वेश्चन में बाझे ये आपका धकधकिया आउ बढ़ा देगा। हाँ, ये बहुत दिक्कत है। 1/में 1 + √2, √2, √3, √3, √4 डॉट मार दिया, √15, √16 तक चला गया। आगे जाकर के अगला क्वेश्चन देंगे वो 99 और 100 तक जाएगा। क्या बीच में किसी चीज़ का सीमा है, बहुत ज़्यादा तक जा सकता है। तो अब हम इसको बारी बारी से तो हम पूरा काट के कभी नहीं देख सकते हैं, बारी बारी से काट करके हम कभी नहीं देख सकते हैं। अब देखिए एक बात, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में टीचर के द्वारा बोले गए हर एक शब्द आपके लिए आइडियल होना चाहिए। एक वर्ड पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो भी बोला जाता है वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोला जाता है। कल आप लोग एक सवाल पूछ दिए थे कि √6 + 1 होगा कि 1 + √6 होगा, ये ना बोले थे। तो हम क्या बोले थे कल, बोले थे कि रूट के मामले में बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए, रूट के मामले में बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए। तो क्या बड़ी संख्या इसका पहले है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले तो आपको इसको सजाना है, इसको क्या करना है, सजाना है। तो सजाने के लिए फिर मैं आपको एग्जाम में कैसे बनाएंगे मैं फिर दोबारा बता दूंगा, पहले इसको आप सीखिए कि होता क्या है। तो आपको मैंने बताया कि ये पहले बड़ी संख्या, रूट में पहले कौन सी संख्या होता है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का मतलब √2 + 1 लिखना पड़ेगा, √3 + √2 लिखना पड़ेगा, √4 + √3 लिखना पड़ेगा, और डॉट 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 यहाँ चलना पड़ेगा, और यहाँ लिखना होगा √16 और प्लस में √15। अब ये तो हम सजा लिए। इसके बाद आपको अब ये ध्यान देना होगा कि क्या मैं इसका परमेकरण करूं, नहीं। क्यों, क्योंकि अंतर 1 का है। अंतर कितने का है, 1 का है। और अगर अंतर 1 का होता है, अगर अंतर 1 का होता है तो सिर्फ साइन बदल दिया जाता है। और इसमें ऐसे सवाल में जो ये डॉट जो बीच में मारता है, इसमें प्लस दिया तो सब प्लसे देगा और माइनस दिया तो सब माइनस देगा। प्लस माइनस करके ऐसे सवाल में डॉट मार क्यों नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका बीच का सीमा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए नहीं देगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। हमको पता है कि हम पूरा इक्वेशन नहीं चेक करते हैं, हम सिर्फ 2 इक्वेशन चेक करते हैं, जो प्लस से ऊपर जाके माइनस। तो ये रहा √2 - √1, 1 रूट में रह जाए नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस। ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस, तो √3 - √2। मैंने बोला कि आपको केवल 2 के ही काट के देखना है। जो भी काट करके लाएगा, पहले वाला में जो बचा वो पहले वाला में गिनाएगा, जो दूसरा वाला में बचा वो अंतिम वाला का गिनाएगा, जो दूसरा वाला में बचा वो अंतिम वाला के गिनाएगा। तो देखिए, तो आपका देखिएगा, इसका पहला कट रहा है और इसका अंतिम कट रहा है। बोलिए, ये ना कटा, +2 - 2, और कटेगा नहीं, कटेगा। तो अब इसका मतलब हुआ कि पहले वाला का दूसरा बचा और दूसरे वाला का पहला बचा। तो दूसरा वाला के अगर पहला बचा
तो अंतिम वाला के पहला बचेगा, अंतिम वाला के पहला बचेगा, अंतिम वाला के पहला बचेगा, और अंतिम वाला के अगर पहला बचेगा तो इसका पहला क्या है, √16 है। ये तो ऊपरे जाएगा ना, तो ई प्लस था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और बीच में कोई √15 आएगा जो उस 15 को काट देगा। बचा हमारे पास 16, √16, तो ऊपर भी जाएगा तो √16 कहलाएगा, और इस जगह प्लस है वो प्लस से रह जाएगा। तो यहाँ बचा रूट में 16, क्योंकि 15 जो होगा वो काट देगा दूसरा उसको। अब आपके पास बचा यहाँ पर -1, ई वाला बचल है, प्लस यहाँ से बाहर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। बहुत सारे लोग इसको -3 मारेंगे और ऑप्शन डी एकदम आराम से मार के वो चल देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप गलती करेंगे। तो आप समझिए इस बात को, रूट में पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए, अगर बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट करके देख लेंगे, और अगर बड़ी संख्या नहीं है तो पहले बड़ी संख्या को हम बनाएंगे, और बनाने के बाद उसका साइन चेंज करके सिर्फ 2 इक्वेशन को ही देखेंगे। पूरा भर टाइम नहीं है कि हम पूरा भर टाइम मारेंगे। पहले वाला का जो बचा वो ध्यान रखेंगे, दूसरा वाला के जो बचा वो ध्यान, दूसरा वाला के जो बचा वही अंतिम वाला के बचेगा। तो दूसरा वाला के क्या बचा, पहला, तो अंतिम का भी क्या बचेगा, पहला। ऊपर में √16 जाएगा, √16 रह जाएगा, प्लस है, प्लस ई मेन जगह पर प्लस है तो प्लस है, ई ना माइनस होता है तो ई तो काट देगा कोई। तो यहाँ से बचा -1 और यहाँ से बचा 4, 4 में से 1 गया, आंसर आएगा 3। फिर से वही सवाल, लेकिन इस बार वो 100 तक खींच के चला गया। प्लस है या तो सब में माइनस है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से इसको बना लेंगे। अंतर कितने का है, 1 का है। रेशनलाइज नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ साइन बदल लेंगे। लेकिन रूट में नियम कहता है कि बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। क्या बड़ी संख्या पहले है, तो आपको एक बार लिखना होगा। ये है √2 + 1 और ये है आपका √3 + √2। आगे भी करें, 2 से तो काम हमारा चल ही जा रहा है, आगे की क्या ज़रूरत है। अब जो प्लस है वो कहाँ जाएगा, माइनस में, तो बना √2 - 1, प्लस साइन है प्लस रखिए, ऊपर भेजिए √3 - √2। ये है पहला और ये है जो दूसरा के बचेगा वही लास्ट का बचेगा। तो लास्ट वाला भी हम एक बार सीधा ही कर लेते हैं, सीधा ये ना होगा। ठीक, देखिए तो क्या कटा, ये वाला और ये वाला कट रहा है ना, तो ये तो गया, ठीक है। अब हमको ध्यान ये देना चाहिए कि दूसरा वाला का क्या कटा है, लास्ट। दूसरा वाला के अगर लास्ट कटा है तो लास्ट वाला के भी लास्टे कटेगा, है, लास्ट वाला के लास्ट ही कटेगा। तो लास्ट कट गया, बचा क्या, 100। 100 क्या चीज़ के साथ है, प्लस के साथ। तो ये रहा -1, प्लस साइन है प्लस करिए, 100 से बाहर 10, 10 में से 1 गया, आंसर 9। ये सवाल हमको देखने में बहुत आसान जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब इसके अंदर में वैल्यू रखिएगा तो बाहर निकलेगा ही नहीं। रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब वो जो अंदर में कोई संख्या हो तो बाहर निकल जाए, तो उसके लिए तो आसान है। अब देखिएगा क्या होगा आपके साथ। ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ पर रख लीजिए। तो ए का वैल्यू जैसे ही रखिएगा √3/2, ठीक है, प्लस √3/2। अब ये बात वही समझेंगे जो कल क्लास की है। कल आपको हम ये भी बताए थे कि कहाँ क्या रहना चाहिए, रहे न रहे तो क्या हटाएं और कैसे हटाएं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको सॉल्यूशन करूँगा तो बन रहा है √2 प्लस, मतलब 2 प्लस √3/2 प्लस 2 माइनस √3/2। ये क्वेश्चन आप पीछे कल ही पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हम बताए थे कि इस जगह पर 2 रहना जरूरी है। अगर 2 है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हमको लगाना पड़ेगा। तो
2 अब आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाइएगा तो वो यहाँ बताए थे ना कि क्या बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कल वाला वीडियो एकदम कंपलसरी देख लीजिएगा, इसलिए ना क्योंकि वो बहुत मेन पॉइंट है इन सभी के लिए, सब के लिए, इसलिए वो ज़रूरी है। एक तरफ से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, छोटी छोटी बात पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 से लगाना पड़े तो हम बताए थे कि आप ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि एक साइड आप नहीं गुना कर सकते। 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे और अगर हम काट देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी अब 2 से ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 होना जरूरी है। प्लस वाला में a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है और माइनस वाला में a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है। तो 2 से जब मैं गुना करूँगा तो ये बन रहा है रूट अंडर में 2 दूना के 4 प्लस 2 रूट 3 बटा में 2 दूना के 4 प्लस 2 से जब हम गुना करेंगे तो 4 माइनस 2 रूट 3 और 2 दूना के। ये आपको हम बताए थे कि इस जगह पे जो होगा उसको ऐसा तोड़िए कि गुना करे तो यही रह जाए और जोड़े तो ये वाला आ जाए, और जो भी आएगा उसको रूट में रखना है और ये डायरेक्ट रूट से वो बाहर निकल जाएगा। ये बताए थे कि वो डायरेक्ट रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आप तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, तो इसका मतलब 3 और 1 बनेगा, और जो भी बनेगा वो रूट में लिखाएगा। तो हमारे पास संख्या है 3 और 1, क्या 1 रूट में लिखाता है? तो रूट 3 और 1 लिखेंगे, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ और माइनस को माइनस के साथ। तो इसको लिखेंगे, बाहर निकलेगा रूट 3 प्लस 1, और ये 4 से बाहर 2। आइए, ये माइनस है लेकिन सेम चीज़ है, हाँ। तो यहाँ बनेगा रूट 3 माइनस 1 और बाहर में 2। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा, और बाकी चीज़ वैसे ही लिखाएगा। रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1। आपको पता है प्लस माइनस खत्म। रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3। अब 2 रूट 3 बटा में 2 का मतलब केवल रूट 3, केवल रूट 3, ऑप्शन बी। इतनी सारी बातें समझने के लिए कल का क्लास एकदम जरूरी, वो देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यदि 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3 बराबर a प्लस रूट 3 b हो तो b का मान क्या? ध्यान रखेंगे कि b रूट के अंदर में नहीं है। अब देखिए, हमको पता है रेशनलाइज करना पड़ता है, लेकिन अगर अंतर 1 का हो तो रेशनलाइज नहीं करेंगे, परमेकरण नहीं करेंगे। जैसे स्क्वायर का अंतर बोले थे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, अंतर 1 आएगा तो सिर्फ साइन बदल देंगे, साइन बदल देंगे। लेकिन साइन कब बदलने में काम आएगा? जब ऊपर में 1 हो, ऊपर में क्या हो? 1 हो। यहाँ तो है नहीं, तो अब हमको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हमको करना पड़ेगा तो इसको लिखिए 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3। माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 प्लस रूट 3। कल ही बताए थे कि एक जैसा है तो होल स्क्वायर बनेगा, एक जैसा है तो होल स्क्वायर बनेगा, और ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला तो डायरेक्ट 1 है, तो इसके बारे में तो फिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये 1 ही आएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और है भी वही। तो 4 में से 3 गया, 1 आएगा, तो नीचे वाला के भूल जाइए। ये बचा एक जैसा तो होल स्क्वायर बनेगा, यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बटा में 1, यही ना है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप घरे बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 3 7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों लिख दिए हम, ठीक है ना। आप घरे बढ़िया से देख लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 और 3 7, प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 दूना के 4 रूट 3 बराबर में, यही ना था।
ए प्लस रूट 3b। अब यहाँ पर नियम का क्या नाम है सुन लीजिए, जब कभी भी ऐसा इक्वेशन आए तो ऐसे इक्वेशन में रूट वाला के तुलना रूट वाले के साथ और बिना रूट वाला का तुलना बिना रूट वाले के साथ। तो इसमें बिना रूट वाला ये है तो इसका तुलना इसके साथ, और ये रूट वाला है तो इसका तुलना इसके साथ, और वो बराबर का काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि रूट 3b का वैल्यू 4√3 है। तो √3 और √3 खत्म, b का वैल्यू 4। और आपसे BA तो पूछा है, कुछ भी नहीं है। ये स्टेप तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये स्टेप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि नीचे अंतर 1 का, नीचे अंतर 1 का। देखिए एग्ज़ाम में हम कैसे बनाते हैं, इतना नहीं लिखा था, कुछ पॉइंट लिखा था। देखिए रेशनलाइज करने में अंतर 1 का, नीचे का काम खत्म। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, और 2 गो प्लस बनता है तो होल स्क्वायर बनता है। और अगर होल स्क्वायर बनेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इतना ही की ज़रूरत है, a प्लस √3b। अब इसका तुलना इसके साथ, तो √3 और √3 खत्म, b का वैल्यू 4। एक लाइन में उसी जगह खत्म हो जाएगा। सेम क्वेश्चन। अब जब सेम है तो थोड़ा सा तो स्टेप गायब करेंगे ही, है ना। मैं बहुत सा स्टेप लिखता हूँ, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हर सवाल उतना ही लंबा जाता है क्या, ना, ऐसा नहीं है। मैं लिखता हूँ ताकि आप समझ जाएं। आप हर चीज़ को 3 से 4 बार बना के देखिए, चौथा 5वां बार बनाइएगा ना, आधा अपने ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं लिखता हूँ, आप समझेंगे तब तो स्पीड बनाएंगे। देखिए तो ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस, तो इसका मतलब -1 जैसा चीज़ मिलेगा तो होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे हूँ तो माइनस आएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस, तो नीचे 10 में से 6 गया 4, और ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर ले, -10 -6 का होल स्क्वायर बटा में 4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप बढ़िया से कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 और 6 16, -2ab, तो 2ab रूट वाला गुना 10 छक 60, तो 2√16, यही ना है। बराबर दिया हुआ है x बराबर x प्लस √15y। अभी तुरंत सीखें कि ऐसा इक्वेशन में रूट वाला के रूट वाले के साथ, बिना रूट वाला का बिना रूट वाले के साथ। तो ये तो रूट वाले हैं, तो ये 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60, 4 है ना, है √4। अच्छा बट्टा वाला है, रुक जाइए, बट्टा में अभी 4 है, ये रहा 4, तो इसको लिख लेते हैं। और क्या, फिर से 16 माइनस 2√60, और बट्टा में 4 का मतलब जानते हैं, सब पर 4, सब पर क्या 4, तो सब पर 4 का मतलब ये तो 4 बार में है, और ये वाला 1/2, और नहीं तो बोलेंगे तो उसको मैं दोबारा लिख करके बता दूंगा, ताकि उसमें फिर आपको परेशानी ना झेलना पड़े। लिख भी सकते हैं, 16 माइनस कितना था, 2√60 और बटा में 4, यही ना है। आप इसको गुना कर लें अगर बेसिक से जानना चाहते हैं तो। ऐसे तो ई और ई दोनों जगह तो चल ही जाता, तो अगर आप ये गुना करेंगे, अभी नहीं कटा है तो गुना करेंगे तो 16 माइनस 2√60 बराबर 4x प्लस 4√15y। बिना रूट वाला का बिना रूट वाले के साथ, रूट वाला का तुलना रूट वाले के साथ। तो ये वाला है -2√60 बराबर, मैं दिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग होगा, हल्का, ज़्यादा तो नहीं।
तो देखिए यहाँ जो है, हाँ 60 से चाहे तो बाहर आप निकाल सकते हैं। ये वाला देखिएगा 15 चौका 60, तब 15 तो रह जाएगा। ऐसे तो हम रूट 4 बार में उसको काट रहे थे, 4 ना काट रहे थे, तो डायरेक्ट काट रहे थे, इसीलिए मैं लिख दिया ताकि समझ में आए। तो ये वाला बाहर निकलेगा 2, तो 2 दूना के तो -4 रूट 15, यही चीज़ मैं कर ले रहा था डायरेक्ट, बराबर 4 रूट 15 y, रूट 15 और रूट 15 खत्म, 4 से 4 खत्म, कै बार में? -1 बार में। यही गलती कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं लिख के दिखा दिया ताकि आप कहाँ गलती किए हैं। यहाँ मैं बार बार समझा रहा हूँ, स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, यहाँ पर आप बना लीजिए अस्थिर से, नहीं तो बनावल देखिए टाइम तो लगा ही होगा, सब तो 1 न मारे थे, खत्म काम। यही दिक्कत है, तो इसलिए ध्यान रखिए सब चीज़ को।